हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि क्या कहता है, इफ अ फिगर हैज टू और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। मींस कह रहे कि अगर कोई एक फिगर है, ठीक है, उसका अगर दो या दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या उसका रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर जो है वो एक से ज्यादा होगा, यानी कि उसका रोटेशन सिमेट्री भी क्या एक से ज्यादा होगा, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है यस। ठीक है, इसका आंसर है यस। और ये कैसे है वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूं। ठीक है, सपोज कर लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया है और रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है रेक्टेंगल में। ठीक है, मींस इस लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगा, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में ये होती है। ठीक है, अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो भी ओवरलैप करेगा। ठीक है, सो रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है, रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है दो। ठीक है, अब इसमें हम रोटेशन सिमेट्री देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमने दो लाइन ऑफ सिमेट्री दिया है, अब हम रोटेशन सिमेट्री देखते हैं कि रेक्टेंगल का क्या आता है। ठीक है, अब देखिए रोटेशन सिमेट्री में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को रोटेट करेंगे 90 डिग्री। तो जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा मतलब ऐसे खड़ा रहेगा। ठीक है, मीन्स ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हमने 90 डिग्री इसको रोटेट किया, अगर हम रेक्टेंगल को 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो ये ए पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और ये ए पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इसको 270 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और ये ए पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये क्या है 270 डिग्री। ठीक है, और फिर जब हम इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वापस ए पॉइंट जो है यहां पे आ जाएगा। मींस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट यहां पे था, यहां पे आ गया, यानी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम रोटेशन सिमेट्री में यही करते हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं पूरा कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन में मींस पूरा 360 डिग्री रोटेट करते हैं, और उस 360 डिग्री में कब कब वो ऑब्जेक्ट सिमिलर लगा है वो हम देखते हैं। जितनी बार वो सिमिलर लगेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 90 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसे आया, 180 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसे हुआ, 270 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसे हुआ, और 360 डिग्री रोटेट किया तो ऐसे हुआ। ठीक है, जैसे जैसे हमने रोटेट किया वैसे वैसे हमारा ए पॉइंट शिफ्ट हो गया, और 360 डिग्री पे हमारा ए पॉइंट वैसे ही आ गया जैसे यहाँ पे था। ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया मींस पूरा। तो अब इस जब कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितनी बार ये सेम लगा, एक बार ये 180 डिग्री पे सेम लगा और एक बार ये 360 डिग्री पे सेम लगा। ठीक है, सो इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, इसका रोटेशनल सिमेट्री हो गया 2। ठीक है, आप लोग पूरा आरएस करके मत लिखिएगा, आप लोग पूरा रोटेशनल सिमेट्री लिखिएगा। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। सो इसका रोटेशनल सिमेट्री हो गया 2। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, ठीक है, तो रोटेशन सिमेट्री कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि रोटेशन सिमेट्री एक से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है या 2 से ज्यादा है तो क्या रोटेशन सिमेट्री एक से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यस, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा 2 है तो रोटेशन सिमेट्री हमारा कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब हम ऐसा फिगर लेते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज्यादा हो। वो कौन सा है फिगर है, वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने लिया था रेक्टेंगल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 था। अब हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है। ठीक है, ये वर्टेक्स से पास होते हुए पूरा यहाँ पे मिड पॉइंट एक ये हो गया, फिर एक वर्टेक्स से पास होते हुए इसके मिड पॉइंट पे, फिर एक वर्टेक्स से पास होते हुए इसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, सो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है,
3 होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, सो यहां पे अब रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम रोटेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, मींस पूरा कंप्लीट रोटेशन करेंगे, पूरा 360 डिग्री। ठीक है, सो यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम इसको पहले हम इसको 120 डिग्री रोटेट करेंगे। सपोज कर लीजिए ए पॉइंट जो है वो यहां पे है। ठीक है, अब हमने पहले इसको हमने क्या किया? रोटेट किया 120 डिग्री। ठीक है, जब हम 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ए पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम 240 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ए पॉइंट यहां आ जाएगा। फिर जब हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ए पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, मींस ये ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा कंप्लीट रोटेशन हो गया। ठीक है, सो यहां पे कितनी बार ये सेम लगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स जो है इक्वल है, तो ये कितनी बार सेम लगा? 1 2 3। सो इस पूरे कंप्लीट रोटेशन में ये ट्राइंगल कितनी बार सेम लगा? 3 बार सेम लगा। सो इट्स मीन कि इसका रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 3 है। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना आ गया? 3। ठीक है, सो हमारा प्रूव हो गया कि अगर हमारा लाइन सिमेट्री 2 है तो हमारा रोटेशन सिमेट्री भी 2 आ गया, यानी कि 1 से ज्यादा आया। अगर हमारा लाइन सिमेट्री 3 है तो हमारा रोटेशन सिमेट्री भी 3 आ गया, यानी 1 से ज्यादा आया। ठीक है, सो क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो क्या रोटेशन सिमेट्री भी 1 से ज्यादा हो सकता है? तो आपको मैंने सॉल्व करके बता दिया कि जी हाँ, हो सकता है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसा होता भी इसलिए है क्योंकि जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जब ये सेंटर से पास होते तो ये एक मतलब एंगल फॉर्म करते, ये सेंटर पे एंगल फॉर्म करते। जैसे कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये वाला जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, यानी कि हर एक 180 डिग्री पे ये सेम हमें यही रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, 180 डिग्री पे हमें रेक्टेंगल मिला, फिर उसके बाद फिर 180 डिग्री पे हमें एक रेक्टेंगल मिला। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 180 डिग्री पे हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी क्या होता है कि ये जो है ये पूरा जो कंप्लीट ये आपका सेंटर है और यहीं से रोटेशन होता है। ठीक है, और ये पूरा जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, और जो यहां से यहां तक का एंगल होता है, और ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, यहां से यहां तक का जो एंगल है ये 120 डिग्री है, फिर यहां से यहां तक का एंगल जो है ये 120 डिग्री है, फिर यहां से यहां तक का एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, मींस हर एक 120 डिग्री पे जो है ये हमें सेम यही इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। So this completed our question number 3, and if you have any doubts and any queries then please mention in the comment section. Now next question in the next video.